आज हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो नंबर सीरीज 4 लाए हैं। इससे पहले हम लोग 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो कवर कर चुके हैं। यहाँ पे आज हम थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल पहले से हाई रखने वाले हैं। यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में 2 लाइन के इक्वेशन दिए हुए हैं और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, यदि 2 लाइन का इक्वेशन दिया है और उन दोनों लाइन के बीच का आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना है क्या, कि पहले वाले फर्स्ट लाइन का क्या करना है, आपको स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ क्या हो गया, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन का स्लोप हम लोग m1 मान रहे हैं। उसी तरीके से स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन को हम लोग m2 मान रहे हैं। तो अब उन दोनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला जो होता है याद रखिएगा, tan थीटा मॉड के अंदर क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला के मदद से हम लोग 2 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसका दिया रहेगा, यानी उसका सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के बाद इस फार्मूले के मदद से हम लोग क्या करेंगे, दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब देखिए, यदि कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, उस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखते हैं, जनरल फॉर्म कौन सा, y = mx + c। और उस फॉर्म में लिखने के बाद जो हमारा m होता है वहां पे वह क्या होता है, स्लोप होता है। पहला लाइन का इक्वेशन क्या है, 2y माइनस 12x माइनस 9। इसको देखिए इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, y = इधर जाएगा तो क्या होगा, +√12x + 9, और ये 2 क्या होगा, डिवाइडेड हो जाएगा, यहाँ भी डिवाइडेड हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कंपेयर करें y = mx + c, तो यहाँ पे m हमारा यानी इस लाइन का जो है स्लोप क्या हो गया, m1। यदि हम पहले लाइन का बात करें √12/2, यानी इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√3/2, यानी m1 की जो वैल्यू आएगी वह क्या आएगी, √3 आएगी। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या है आपका, √3y माइनस x + 7 = 0। अब देखिए यहाँ पे इसको भी यदि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो यह क्या हो जाएगा, +x - 7, और यहाँ पे किससे डिवाइड हो जाएगा, √3 और √3 से। यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। अब हमें यहाँ पे 2 फार्मूला पता चल गया, 2 लाइन का स्लोप पता चल गया। अब फार्मूला हमें क्या पता है, tan थीटा = क्या होता है, मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब देखिए m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे √3 माइनस क्या हो गया, 1/√3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1/√3, ये हो गया आपका। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये कैंसल आउट, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 3 - 1 अपॉन √3, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 1/2। तो यानी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, इसको सॉल्व करने के 1/√3। tan थीटा = क्या आ रहा है आपका, 1/√3। तो यहाँ से थीटा = क्या हो जाएगा, 1/√3, यानी थीटा = 30 डिग्री। तो इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा वह क्या होगा, 30 डिग्री। यहाँ से हम लोग देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है वो दोनों लाइन x एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बना रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, वह दोनों लाइन
एक्स एक्सिस के साथ मिलकर एक ट्रायंगल बना रहा है और उस ट्रायंगल का हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या पढ़े, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यदि किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो उसके लिए हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के हमें क्या कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ट्राई करेंगे ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालने का। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करते हैं, सपोज दैट एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और ये एक्स एक्सिस, ध्यान से देखिएगा ये एक्स एक्सिस। इस लाइन का इक्वेशन सपोज दैट करते हैं, क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 और दूसरा लाइन जो है क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3x माइनस 13 ये है। अब देखिए अब हमें क्या है, ये तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग कहीं घूम ले, एक्स एक्सिस पे कहीं चले जाएं, वहां पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। वाई एक्सिस पे हम लोग कहीं घूम ले, ऊपर से नीचे कहीं भी आ जाए, वहां पे हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग कहीं जाते जाए इनफिनाइट चले जाए एक्स एक्सिस पे, लेकिन उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वहां पे 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका, इस पॉइंट का भी 0, इस पॉइंट का भी क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये तो स्पष्ट हो गया यहां से। अब देखिए जब इसका देखिए यहां पे कौन दो लाइन मिल रहा है, ये और ये, तो ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई यानी यहां पे हम लोग y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे 5/2 आ जाएगी। यहां से क्लियर हो गया। उसी तरीके से यदि हम लोग यहां पे y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे 13/3 आ जाएगा। यहां से हमें ट्रायंगल के दो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं इस कोऑर्डिनेट को। अब देखिए ये दो लाइन इस पॉइंट पे मीटअप कर रहा है, यानी यहां के पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों लाइन को। तो इन दोनों लाइन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, दोनों के इक्वेशन को लिखते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 और दूसरा इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 13। इसको मैंने अरेंज कर लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए क्या करें, इस कंप्लीट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तब हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो गया, 3 × 3 9 + 2 11x, इसको सॉल्व कीजिएगा और इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये 0 इक्वल्स टू ये 39 + 5 क्या हो गया 44। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 8 और 8 इधर आपका क्या हो गया 5 - 8 - 3/3 यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि x की वैल्यू 4 8 - 3 क्या हो गया 5। यानी इस कोऑर्डिनेट का यदि हम लोग बात करें, ये जो पॉइंट निकला क्या निकला 4, -1 यहाँ पे हमारा इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम यहाँ पे आप लोग को क्या बताए हैं, यदि ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के बारे में, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के बारे में पता चल जाए, क्या है वर्टिसेस आपका 4, -1, दूसरा वर्टिसेस क्या है 5/2, 0 और तीसरा वर्टिसेस क्या है 13/3, 0। अब देखिए तीनों वर्टिसेस पता चल जाएगा। अब हम लोग को क्या बताए थे, एक वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को क्या करना है 0 कर देना है, और फिर देखिए इसको 0 करने के लिए इसमें -4 और इसमें +1, उसी तरीके से इसमें -4 +1, उसी तरीके से इसमें -4 और +1। 4 - 4 क्या हो गया 0, 1 - 1 ये 0, ये कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 5/2 - 4 8 8 - 5 -3/2, 1, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया 12, 1/3, क्या हो रहा है ये 1। अब देखिए हम क्या बताएं, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई,
अंदर वाले को अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे -3/2 और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ करेंगे तो -1/3/2। ये क्या होता है, मॉड में होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो गया -9 और ये क्या हो गया आपका -2/6 और ये क्या हो गया अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -11/12 मॉड में इसको निकालेंगे तो एरिया क्या निकलेगा, एरिया कैन नेवर बी निगेटिव, तो 11/12 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है 11/12 स्क्वायर यूनिट, नहीं कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये है, इतना लेंदी भी पूछ सकता है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे ये भी क्वेश्चन आपका 1 से 1.5 मिनट में बनने लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है, 2 लाइन का यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है। इस बार दोनों लाइन क्या कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ क्या ट्रायंगल बना रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा जो 2 लाइन वाई एक्सिस के साथ ट्रायंगल बना रहा है। सपोज दैट ये हमारा वाई एक्सिस और ये 2 लाइन का इक्वेशन है, एक लाइन ये एक लाइन ये। देखिएगा यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। दूसरे लाइन का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 14। अब सबसे पहले वर्टिसेस हम क्या बताए थे, एक्स एक्सिस पे कहीं भी चले जाइए उस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स एक्सिस पे y का कोई नाम नहीं है। उसी तरीके से y एक्सिस पे कहीं भी चले जाइए वहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। y एक्सिस पे यहां भी जाएं तो इस पॉइंट का भी 0 होगा, y एक्सिस पे यहां भी जाएं तो इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट x एक्सिस का 0 होगा। अब यहां से इस देखिए ये लाइन और ये लाइन मीट कर रहा है, तो यानी ये पॉइंट दोनों लाइन के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग यदि 0 रखें, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -4। उसी तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अब बचा बात इस वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट का। तो अब इस वर्टिसेस के जो पॉइंट होंगे क्या होंगे, इसके दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे उसके कोऑर्डिनेट। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 14। इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 8 प्लस 3 11x, ये क्या हो जाएगा 0 और ये 14, 8 प्लस 14 22। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2। x की वैल्यू यदि यहाँ x कोऑर्डिनेट की 2 वैल्यू आई तो यहाँ पे हम लोग यदि x की वैल्यू रखें तो 6 14 माइनस 8 सॉरी यहाँ पे रखिए, देखिए 14 माइनस 6 8 डिवाइडेड 2 4 2 और 4 यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू निकले हैं हमारे। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या करना है, बेसिकली सॉल्व करना है यहाँ पे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए 3 इक्वेशन है, एक हमारा 0, -4, 0, 7 और एक कोऑर्डिनेट्स दिया है 2, 4। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक कोऑर्डिनेट को हमें 0 करना पड़ेगा। तो सपोज दैट यहाँ पे क्या करते हैं +4 कर देते हैं और 0, सब में 0 + 4 करेंगे, इसमें भी 0 + 4 करेंगे। ठीक है, तब ये देखिए ये हमारा क्या हो गया कोऑर्डिनेट 0 0, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 11, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, 4 + 4 8। अब देखिए 0 × 2 सॉरी बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई और अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई और दोनों का सब्सट्रैक्शन डिवाइडेड 2। तो 0 × 8 ये क्या हो गया 0 माइनस 11 × 2 क्या हो गया 22 डिवाइडेड 2। ये क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या होगा आपका 22/2। ये क्या हो गया 22/2 यानी 11 स्क्वायर
यूनिट। यहाँ पे देखिए 11 स्क्वायर यूनिट ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम में बीपीएससी क्या करता है, मैथ्स बहुत सारे क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि मैथ्स का क्वेश्चन है तो इनमें से कोई नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन उनका इनमें से कोई नहीं सही होता। और बहुत सारे मैथ्स के ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके 2 ऑप्शंस सही होंगे, इसलिए वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देके ऑप्शन को टिक करना होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे 3 इक्वेशंस का 3 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। इन तीनों लाइन के इक्वेशंस के थ्रू, यानी तीनों लाइन के द्वारा एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, 2 लाइन है, वो क्या हो रहा है, या तो एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बना रहा था, या 2 लाइन क्या कर रहा था, वाई एक्सिस के साथ ट्रायंगल बना रहा था। उस केस में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना पड़ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारा तीनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और इन तीनों लाइन के इक्वेशन से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सपोज करते हैं कि ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस पहला लाइन का इक्वेशन सपोज दैट करते हैं, क्या है यहाँ पे क्या गिवन है, इस लाइन का मानते हैं 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दूसरे लाइन का क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। और तीसरे लाइन का इक्वेशन क्या दिया, y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम लोग इन दोनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, y माइनस 1 यानी y इक्वल्स टू 1, यानी इस लाइन पे कहीं भी जाएंगे y की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी y कोऑर्डिनेट्स तो हमें फाइंड आउट हो गया। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे इसके कोऑर्डिनेट। तो अब देखिए y इक्वल्स टू 1 यहाँ यदि पुट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2 हो जाएगा। उसी तरीके से y की वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 18 माइनस 15, 15/2 यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ये 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब ये तीसरा वर्टिसेस है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, तब देखिए ये दोनों लाइन कॉमन आउट हो रहा है इस पॉइंट पे। तो अब इन दोनों लाइन के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -6। और दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस माइनस ये क्या हो गया, इस साइड आएगा तो प्लस। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से क्या हो गया, 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 12, यानी x इक्वल्स टू 3। अब x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 3 पुट करते हैं तो क्या हो गया, ये 3 6 12, यानी y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4। यानी इस कोऑर्डिनेट्स का जो पॉइंट आया हुआ क्या आया, 3,4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे तीनों वर्टिस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। क्या क्या है कोऑर्डिनेट्स, 3,4 क्या है, -3/2, 1, और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 15/2, 1। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि एक कोऑर्डिनेट को 0 करते हैं, -3 -4, तो सब में -3 और -4 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी -3 और -4, ये कोऑर्डिनेट्स हमारा 0 हो गया सॉल्व करने के बाद। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, 2 LCM लेंगे तो क्या हो गया, -6 और -3 क्या हो गया, -9/2, और इसमें -4 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3। और उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, हाँ, -6, 15 माइनस 6, 9/2, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, -3। अब हम लोग क्या करते हैं, क्या जानते हैं, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई और अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करके डिवाइडेड 2 करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से यदि हम लोग बताएं तो ये क्या हो जाएगा, -9/2 इंटू -3, यानी प्लस में आपका क्या हो जाएगा, 27/2। उसी तरीके से यदि हम लोग इसको देखें, इसका हम लोग निकालें तो ये क्या हो गया हमारा
माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 27 बाय, यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा 27/2, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मॉड का साइन, क्योंकि एरिया कैन नेवर बी निगेटिव डिवाइडेड टू। इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 27/2 इन 27/2 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1/2, ये 2 कैंसिल, तो इसका एरिया जो निकलेगा क्या आएगा, 27/2 स्क्वायर यूनिट। आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया क्या निकलेगा, 27/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और वो 2 लाइन का कह रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल यानी एक चतुर्भुज बना रहा है, और उस चतुर्भुज का यानी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, यह क्वेश्चंस आपको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ होगा यहाँ पे हमारे वीडियो में। तो देखते हैं, सपोज दैट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निर्देशांक अक्षों द्वारा, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वो 2 लाइन जो क्वाड्रिलेटरल बना रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सपोज दैट वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। एक लाइन ऐसा होगा, दूसरा लाइन समथिंग ऐसा होगा, ठीक है। अब एक लाइन का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एक लाइन का इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, और दूसरे लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है क्या, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24, ये इक्वेशन दिया है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये बन रहा है चतुर्भुज, ये चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, ये चतुर्भुज बन रहा है। सपोज दैट इसको नाम दिए 0 O, इसको A, इसको B, इसको C और इसको हम लोग D दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, किसका, क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम लोग कब फाइंड आउट कर पाएंगे, जब देखिए एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है OCB और एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है OAD या OD, ये छोटा सा ट्रायंगल में बड़ा सा ट्रायंगल के एरिया को हम लोग घटा दें तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हर एक वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए हर एक वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे हम लोग कहीं भी चले जाएं वहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये तो देखिए ये तो ओरिजिन है, यानी इसका कोऑर्डिनेट तो आपका 0 0 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बताएं, एक्स एक्सिस पे कहीं भी चले जाएं वाई कोऑर्डिनेट वहां पे क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे सपोज दैट इसका वाई कोऑर्डिनेट 0, उसी तरीके से कहीं भी चले जाएं इस पॉइंट का भी वाई कोऑर्डिनेट 0। अब देखिए ये पॉइंट में क्या है, एक तो एक्स एक्सिस कॉमन है और दूसरा ये लाइन का इक्वेशन कॉमन है। तो यहाँ जब हम लोग वाई इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से इस एक्सिस में देखिए क्या करें, इसमें क्या एक्स एक्सिस कॉमन है और ये लाइन कॉमन है। इस लाइन में यदि हम लोग y इक्वल्स टू 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 8 हो जाएगी। अब यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग को क्या पता है, वाई एक्सिस पे हम लोग कहीं भी चले जाएं वहां पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसमें इस पॉइंट पे क्या क्या कॉमन है, एक तो वाई एक्सिस कॉमन है और दूसरा ये लाइन का इक्वेशन। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, यहाँ पे x की वैल्यू यदि 0 पुट करें तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसी तरीके से इस लाइन और इस पॉइंट के बीच में इस लाइन में ये दोनों लाइन में ये इक्वेशन कॉमन है। यहाँ पे हम लोग यदि x की वैल्यू 0 पुट करें तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6। अब हमें क्या हो गया कि हर एक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, यदि राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट
यानी क्या होता है, हाफ गुने आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पे देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल का यदि हम लोग बात करें, कौन सा, ट्रायंगल OCB, यदि हम लोग क्या बात करें, ट्रायंगल OCB की बात करें, यहाँ पे देखिए हाफ, इसका बेस क्या है, यहाँ से देखिए x वाला कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस देखिए, यहाँ 0 और यहाँ 8, तो टोटल ये क्या डिस्टेंस क्या हो गया, 8 यूनिट यहाँ तक का, तो 8। उसी तरीके से हाइट क्या होगा, यानी O से C तक का, यहाँ देखिए y 0 है और यहाँ पे 6 है, तो इसका हाइट क्या हो गया, 6। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, ये 24 स्क्वायर यूनिट। उसी तरीके से हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल का बात करें, छोटा वाला ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ODA का बात करें तो हम लोग क्या हो गया, हाफ, इसका हाइट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ बेस क्या हो गया 2 यूनिट्स और हाइट भी 2 यूनिट्स, हाफ इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा सॉल्व करने के बाद 2 स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग क्या बताए थे, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो मतलब बड़े ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल का एरिया घटाने के, तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका क्या हो गया 24 स्क्वायर यूनिट माइनस 2 स्क्वायर यूनिट, यानी 22 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।